हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड एक और नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब देखिए, इससे पहले भी हमने आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और इसके अलावा मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको बताया है। और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या क्या है, और कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम देखेंगे जिनका रिटर्न पिछले पास्ट ईयर में कितना रहा है या पास्ट परफॉर्मेंस जो है उन्होंने कितना दिया है, और उसके अनुसार हम इन्वेस्टिंग की बात को शुरू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने इसी तरीके के कई सारे वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप जा करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपना नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक ज़रूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यह वीडियो जो है बनाया गया है, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है कि आप चीज़ों को सीखें, समझें, उसके बाद आप पैसे जो है अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहे हैं ताकि आपको एक सोचने का तरीका मिले कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या है। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि छोटी छोटी कंपनियों में जो है वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब उन कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि मार्केट में उन कंपनियों की कितनी वैल्यू है, तो वो लेस देन 5,000 करोड़ रुपीज़ होते हैं। इसका मतलब है कि यदि 5,000 करोड़ रुपए से कम का यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसी फंड का, तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो है वो म्यूचुअल फंड में वो लगभग 250 कंपनियाँ हैं, यानी कि 250 कंपनीज जो है वो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वे जो है काफ़ी बेहतर रिटर्न जो है वो आपको डिलीवर करते हैं। इस वजह से जो है यह फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्राफ जो है अप एंड काफ़ी ज़्यादा डाउन जो है वो जा सकता है। इस वजह से इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये एक और बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो है आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यदि आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, यदि 2 साल के लिए अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म में पैसे को अपना इन्वेस्ट करते हैं तब फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर वहाँ पे जो है आपको इजली जो है वो 20% से लेकर के आपको 30% तक का रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जो CAGR की जो वैल्यू होती है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू, वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी स्मॉल कैप में। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, यदि आप 6 महीने, साल भर के लिए यदि आप ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें या कोई और तरीका आप ढूंढें। आई होप यहाँ तक जो है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए अब देख लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि जो भी कंपनी जो कि भविष्य में बड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जो भविष्य में बड़ी हो सकती है, अगर आपको उसके देखने का नज़रिया आपके पास है, अगर आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, और आप उसके सेक्टर में बिजनेस और उस कंपनी के अगर वर्क प्रोफाइल को अगर आप देखें, तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये आज स्मॉल कैप जरूर है पर यह भविष्य में जो है ये लार्ज कैप बन सकता है। इस वजह से हमें वैसे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इसके लिए आपको उस म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, उनका जो रिटर्न है वो आपको पास्ट में देखना होगा। ऑफकोर्स पास्ट रिटर्न कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देते हैं वो फ्यूचर में भी उतना रिटर्न दे, लेकिन हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न देखने से यह जरूर आपको अंदाज़ा लगता है कि इस कंपनी के जो है वो बेसिकली आइडिया क्या है, किस तरीके से वो मार्केट में परस्यू करते हैं, किस तरीके से वे आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बेस पे जो है आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस समय क्या होगा, तो आपको NAV जो मिलती है,
ठीक है। वो NAV या बेसिकली एक यूनिट इसको आप बोल सकते हैं, वो आपको काफ़ी कम पैसे में मिलती है। तो काफ़ी कम यदि पैसे में जब आप इन्वेस्ट करते हो और जब कंपनी जब लार्ज होने लगती है, इसका मतलब है कि बेनिफिट जो है वो आपका NAV पे ही डिपेंड करता है। तो जितना कम में आप खरीदोगे और जितना ज़्यादा में आप बेचोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है। तो अर्ली इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। अब दूसरा देखते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हाई रिस्क रहता है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है किसी कंपनी का टॉप मार्केट कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा और क्या है, तो देखिए किसी को भी यदि वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। अब देखिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव इन्वेस्टर, ठीक है, और दूसरा होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर वैसे लोग होते हैं जो कि पैसिवली किसी भी फंड को मैनेज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बाय एंड सोल्ड नहीं करते हैं। तो उस तरीके के जो भी इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड में, या जो भी म्यूचुअल फंड उस तरीके के काम करते हैं, उनको बेसिकली पैसिव जो है इन्वेस्टर बोलते हैं। पर एक्टिव इन्वेस्टर्स या अग्रेसिव इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से जो है वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि उनको यदि अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है कम समय में और कंपनी की अगर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तब भी वो वहाँ पे पैसे लगाते हैं और वहाँ से अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। तो इस वजह से जो है इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगभग अगर आप 7 सालों के अगर आप टाइम होराइजन को देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है वेरी अग्रेसिव नेचर के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब चलिए कुछ अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है हम आपको और बताएंगे। यहाँ पे ये जो हमने रिसर्च जो है हम आपको भी दिखाने वाले हैं, वो हमने ET मनी के वेबसाइट से जो है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कोई भी स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है, मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक रिसर्च किया गया है और हमने उनके जो भी रिसर्च किए हुई चीज़ें हैं हम उनको आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉप म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में जो है वो कितना रिटर्न दिया है। यानी कि हम पिछले 5 साल का कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपने वहाँ पे मंथली SIP अगर किया होता तो उसके बदले में आपको 5 साल में कितना रिटर्न मिलता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास फंड आया है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है काफ़ी बेहतरीन फंड है जिसने कि पिछले 5 सालों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं रिटर्न जो है यहाँ पे आपको 48% का है। मतलब स्मॉल कैप में 5 सालों में जो एवरेज रिटर्न है वो 48% रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आमतौर पर जब भी हम स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं तो हम 20% से लेकर के 30% तक की हम मैक्सिमम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसने 48% का जो है रिटर्न दिया है, और वो भी कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में। यानी कि इस फंड ने जो है, इसके फंड मैनेजर जो है वो काफ़ी अच्छे से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और वो अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप इस फंड का साइज भी अगर आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ का है, ठीक है। 17,193 करोड़ एग्जैक्ट है, यानी कि लगभग 18,000 करोड़ रुपए का इसकी फंड वैल्यू है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको इमरजेंसी केस में पैसे निकालने भी पड़े तो आप आसानी से पैसे को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे फंड के बारे में बात करेंगे जो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इस फंड का आपने नाम बार बार सुना होगा क्योंकि इसने रिटर्न जो है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड में काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर आप इसके करंट वैल्यू देखें तो 46,000 करोड़ रुपीज़ है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा है। और इसके हिसाब से अगर आप रिटर्न देखें तो 37% का दिया है, जो कि अगेन वो 30% से ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी बेहतर है। तीसरे फंड के बारे में जो हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया, आपने बैंक का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसका जो है वो स्मॉल कैप फंड भी है और इस फंड का साइज जो है वो 920 करोड़ रुपए। ऑल्दो फंड का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली 34% इसने रिटर्न दिया है, जो अगेन काफ़ी बेहतर है। तो इस वीडियो में हमने जो है वो कुछ फंड्स के बारे में देखा और बाकी का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें हम और सारे फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर इसी तरीके की वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।